हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस न्यू वीडियो में। मैं आपको थ्योरी करा चुका हूं 8वें पार्ट की, जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा टेक्निकली इशू होने के कारण आपकी वीडियो नहीं बन पाई है और इसके मैंने आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आपको मैं ये समझा देता हूं कैसे क्या मैंने किया है। पहले तो जो आपका डिस्क्रिप्शन में बुक का पीडीएफ डला हुआ है उसको आप डाउनलोड करें और उसमें से आप न्यूमेरिकल्स को देखते चलें, या फिर आप उसमें से न्यूमेरिकल का प्रिंट आउट निकलवा लें, अन्यथा आपके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। देखिए, आपको पहला जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या होता है? वेग होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने लिख दी यहाँ पर, और 1 वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र हमने लिख दिया, थीटा लिख दिया। अब हमारे जो इजी है थ्री ही कर पाए हैं, तो टेक्निकल इश्यू होने के कारण आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आपका एफ का मान निकल आया। एफ का फॉर्मूला ही होता है आपका QVB sin थीटा। अब दूसरे में आपको, उसमें भी हमने आपको भी पहले ही दी हुई है वेलोसिटी 10 की घात 6 गुणा 10 के घात 5 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी है और थीटा दिया हुआ है। आप एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से भी v का मान लिखा, थीटा लिखा, g लिखा, और पहला इसमें पूछ रहा है वेग और त्वरण। त्वरण क्या होगा? a बराबर एफ अपॉन एम और f बराबर QVB sin थीटा। चलिए इसको इरेज करते हैं और चौथे क्वेश्चन को आपको फिर से करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इरेज करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2 गुणा 10 की घात कितनी है? 10 की घात 6 लिख देता हूं इसका। चौथा क्वेश्चन 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। v बराबर 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से गति करता है y अक्ष धन दिशा में, ठीक है। अब वो कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3J 0.4 K, B बराबर 0.3 K प्लस 0.4 K टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बी दिया हुआ है और इसको V, इसको J कर लेंगे। सॉरी, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? J और K दिया हुआ है, J नहीं तो। अब आपका F बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू V, Q इंटू V नहीं, सॉरी, इसमें आपका Q बाहर होता है और जो V क्रॉस V अंदर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने कर लिया। अब आपको Q का मान पता ही है, इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणा 10 की घात -19। वेलोसिटी ये दी हुई है 2 क्रॉस 10 की घात 6 इंटू क्या है J, और ये हो गया 0.3J प्लस 0.4 K, इतना हो गया। उसके बाद आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ होता है तो आप इसमें सॉल्व करते हैं सारणिक विधि द्वारा।
तो आई जे के ये आपके सिंबल्स होते हैं, इन पर कैप लगाते हैं। तो आई वाले दोनों 0 हैं, जे का मान क्या दिया हुआ है 2 गुणा 10⁻6, इसमें जे का मान 0.3, के का मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0.4 है। ठीक है, ऐसे ही है। तो आपका इसमें जब इसके सापेक्ष निकालेंगे तो इसका तो गुणा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0.6 गुणा 10⁻−19 इंटू और 0.8 गुणा 10⁻6, इसका गुणा कर देंगे तो 128 10⁻−13 क्या निकला है ये आई। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल हो गया। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा है आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ठीक है, मीटर पर सेकंड से गतिमान है। ये आपका इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं, इधर करवा देते हैं। पांचवा क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्ध्वाधर मीटर पर सेकंड में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। वेलोसिटी वेग 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी आपने लिख लिया 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद के क्षैतिज क्षेत्र द्वारा जो कि पश्चिम की ओर दिष्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, आपको V देख रखा है और B देख रखा है, F बताना है और E बताना है। दो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, दो चीजें बतानी है। अब F बराबर तो आप पढ़ ही चुके हैं, QBB sin थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इस थीटा की वैल्यू कहां से लाएं, Q तो माना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर से गिर रहा है, तो मतलब कि वो लंबवत गिर रहा है। क्या हो रहा है, वो लंबवत गिर रहा है, लंबवत गिर रहा है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 1.6, ये सारी V दिए, A बराबर F/A/m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से भाग दे देंगे, इसका भी आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है आपके 11 तक, ऐसे ही सेम रहेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक और है आपका, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, और कोई यूज नहीं होगा। पांचवा हो गया। छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। आपका छठवा क्वेश्चन है, छठवा आपका क्वेश्चन है 2 MeV का एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन E के बराबर ऊर्जा दी हुई है 2 × 10⁶ eV में। बात पल्ले पड़ी, मेगा 10⁶ का होता है, तो 2 MeV दी हुई थी, हमने eV में चेंज कर ली। ठीक है, उसके बाद हम इसको जूल में भी चेंज कर लेते हैं। 0.2 × 10⁶ इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19 3.2 × 10⁻−13 जूल में।
ठीक है, ई का मान निकल आया। उसके बाद आपको दी हुई है 2.5 टेस्ला। टेस्ला टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। मैंने आपको 4 बताए थे, 2-3 तो इसमें यूज हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और टेस्ला 3 यूज हो चुके हैं इसमें। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं आपके। बी का मान दिया हुआ है। प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, वो तो आप जानते ही हैं। MP बराबर 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg, ये तो आप जानते ही हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। और आवेश भी दिया हुआ है। आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका वेग निकालना है। वेग निकालना है क्या? वेग नहीं निकालना है, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए आपको v का मान होना चाहिए, और v इसमें दी नहीं हुई है। तो आपने k बराबर पढ़ रखा है 1/2 mv²। v यहां से निकाल लेंगे, तो v निकालने के लिए 2k/m बराबर v², v बराबर √ में 2k/m। यहाँ से आप v का मान निकालेंगे। उसके बाद आपका फॉर्मूला लगेगा QVV sin थीटा। ठीक है, QVV sin थीटा। ज्यादातर आपका 90 अंश पर ही निकलता है, तो 90 अंश आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3I + 2J, V का मान दिया हुआ है। 7वां है 3I + 2J, V बराबर ऐसा ही दिया हुआ है कुछ, 3I + 2J, कैप और लगी होती है इन पर। इसका टेस्ला, उसके बाद 5 गुणा 10 की घात 5I मीटर/सेकंड, V बराबर 5 कहाँ दिया हुआ है 7, 5 × 10 की घात 5, 6 में I में दिया हुआ है, सॉरी, I मीटर/सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर/सेकंड में। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है वो, 2 चीजें हो गई हमारी 7वें में। अब कार्य चुंबकीय बल बताना है, तो आप फॉर्मूले में भी कर रहे हैं कि QV वेक्टर इंटू B वेक्टर, इसको करेंगे। इसका क्रॉस आपको पता ही है, साइड के द्वारा करते हैं, तो Q से गुणा कर देंगे, आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां भी मैंने आपको बताया। 8वें की एक ही तर्ज पर है, इस कारण मैं आपको हर एक सवाल नहीं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको केवल उसमें गाइड कर रहा हूं कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 8वां है आपको, एक 1.6 गुणा 10 की घात, मतलब कि आवेश Q दिया हुआ है, और इसमें आपको V दिया हुआ है और V दिया हुआ है। ठीक है, गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत बल का परिणाम और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणाम और दिशा ज्ञात करनी है आपको। तो आप ये सारी चीजें लिख चुके, तो आप इसी फॉर्मूले से ये होगा, Q का मान है V का भी और V का भी। ठीक है, और आपकी दिशा होगी, दिशा आपको कैसे ज्ञात करनी है? दिशा आपकी, इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं, ये शून्य हो जाएगा। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी? शून्य कहाँ होता है इसमें? क्वाड्रेंट यहाँ। तो आपकी दिशा, इसमें कोई दिशा नहीं बनेगी, सेंटर हो जाएगा, दिशा कोई नहीं बनेगी। ठीक है,
9वें की ओर बढ़ते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद 9वां। आपका 9वां सवाल है, एक लंबे सीधे तार पर 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कैपिटल कर दो या छोटे कर दो, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से v बराबर दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, v दे दिया इसने। तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तार के समांतर धारा की दिशा गति कर रही है। L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर गति कर रही है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा इसकी दिशा ज्ञात करनी है। बल का मान F याद करना है आपको। ठीक है, तो आपको इसमें F बराबर Q तो आपको दिया ही हुआ है, V भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें B का मान नहीं दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का। अगर आप पिछले चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला था, V बराबर μ0 2 पाई I/L। पढ़ा है फॉर्मूला आपने? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे आप V का मान निकालेंगे, फिर F बराबर QVV sin थीटा, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है आपका, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एकदम ये 9वें की तरह सेम चल रहा है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। वेग भी दिया हुआ है, v बराबर 1 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गतिमान है, L बराबर 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है, F की गणना करनी है इसमें। ठीक है, तो आपको F की गणना करनी है इसमें, तो आपको इसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस है। B में आप ये लगाएंगे, B निकाल लेंगे। B अगर आप निकाल लेंगे तो F का मान होता है QVV sin थीटा। sin थीटा के मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रही, 90 अंश लगा दीजिए, 1 होगा और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका F का मान निकल आएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां आपका क्वेश्चन है, इस मेथड का 11वां क्वेश्चन लास्ट मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। I बराबर 10 एम्पियर। तार में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन को दक्षिण 10 सेंटीमीटर, L बराबर 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर पर सेकंड के चाल से प्रेक्षित की जाती है। V बराबर 2 मीटर पर सेकंड प्रेक्षित की जाती है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी इस मेथड का है। अब मैं आपको क्या करूं, ये B I दी हुई है, L दी हुई है, B का मान निकालेंगे, F बराबर QVV sin थीटा, इसमें धर देंगे, आपका 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं उनका PDF डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।